आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन है उसको कौन से मेथड से हम कम कर सकते हैं। ये मेथड्स को पढ़ने से पहले हम ज़रा फ्रिक्शन को देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। फर्ज करें ये एक बंदा है जो कि इस डब्बे के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। किस तरफ? जाहिर है ये बंदा इस तरफ एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन जाहिर है इसको जोर लगाना पड़ रहा है और इसको ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ना इसके ऊपर कोई, इस डब्बे के ऊपर कोई और फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इसको मसला हो रहा है या ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है उस तरफ। असल में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इसको फील हो रही है ना, ये असल में क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कहलाती है। यानी इसके बारे में अगर मैं लिखूं, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि रेजिस्ट करती है, रुकावट बनती है किसके लिए? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके लिए रुकावट बनती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि दो सरफेसेस आपस में इन कांटेक्ट होते हैं। यानी डब्बा ज़मीन के ऊपर पड़ा है तो डब्बे और ज़मीन के दरमियान एक फ्रिक्शन होगी या रगड़ होगी, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस यानी ये फ्रिक्शन पैदा होगी। अब इसको कम कैसे किया जाए, इसको देखना है। फर्ज करें ये एक डब्बा है और ये बंदा है, जो कि ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसको अगर इस डब्बा को, अगर इस बंदे ने, इस डब्बे को अगर इस बंदे ने मूव करना है, हरकत में लाना है, तो जाहिर है इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है। देखें, अब फोर्स लगा रहा है, ये तकरीबन 200 न्यूटन इसने फोर्स लगाई है, तब जाके ये हरकत में आया है। इसके बरक्स अगर मैं क्या करूं कि इस डब्बे के नीचे टायर लगा दूं, भला क्या कि ये इसको नीचे मैंने ये टायर लगा दिए। अब अगर यही बंदा इसको मूव कर यानी हरकत में लाना चाह रहा है, तो ये देखिए थोड़ी सी 50 न्यूटन की फोर्स, चले थोड़ी और लगा दी, 100 न्यूटन के अंदर अंदर ही अब ये मूव करवाना है इसने, इसको ये हरकत करवाना स्टार्ट कर दिया। पहले बड़ा मुश्किल था, अब आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इधर नीचे टायर लगा दिए। यानी कि जो पहला मेथड है वो ये है कि यूज टायर्स टू कन्वर्ट स्लाइडिंग इनटू रोलिंग, यानी कि टायर्स को यूज़ किया गया कि ये जो स्लाइडिंग है, यानी ये जो एक दूसरे के ऊपर घसीटना है, ये कम कर दें। और ज़ाहिर है रोलिंग यानी इसको रोल ओवर कर दिया गया। कैसे? ज़ाहिर है टायर लगा के इसको घुमाना, यूं यूं करके मूव करवाना अब ज़ाहिर है आसान हो गया निस्बतन स्लाइडिंग के। अब एक और एनिमेशन देखते हैं जो कि मैंने डिज़ाइन स्क्वाड ग्लोबल के चैनल है वहाँ से उठाई है, जिसका नाम है DSN एनिमेशन। अब इसके अंदर ये अगर आप देखें तो ये एक गाड़ी है जो कि जिसका टायर के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास ये जो फिक्स है ना, ये आपके पास एक्सेल है, जबकि ये जो घूम रहा है ये बेसिकली आप क्या है? ये रिम है। ठीक है, अब उस रिम के और ये जो एक्सेल है इसके बीच में ये बॉल हमने डाली होती है। ठीक है, ये बॉल डालने से क्या होता है कि ये जाहिर है ये जो रिम घूम रहा है, इसको घूमते हुए दुश्वारी यानी मसले मसाइल नहीं होते, फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा नहीं होती। अगर हम क्या करें कि यहाँ पे हम बॉल्स को हटा दें तो फिर क्या है कि ये इन दोनों के दरमियान एक रगड़ पैदा होगी, रोलिंग स्लाइडिंग होगी, जिसकी वजह से रगड़ पैदा होगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, जिससे ये ख़राब हो सकती है। तो हम क्या करते हैं? बॉल्स को डालते हैं ताकि आपके पास फ्रिक्शन क्या हो? कम हो। यानी दूसरा जो तरीका है वो क्या है? यूज़ बॉल बेयरिंग, जो कि हमने इस एनिमेशन में भी अभी देखा। अब इसके अंदर एक और चीज़, ये जो बॉल है ना, बॉल ये मेटल से बनी होती हैं, यानी आप कह रहे हैं लोहे से बनी होती हैं। अब आपने कैरम भी खेला होगा। अब ये एक एनिमेशन जो कि कॉनवे जीनियस जो चैनल है वहाँ से उठाई है, जिसका नाम है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने कैरम भी खेला होगा, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप पाउडर कभी कभी डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप गोटियों को मारते हैं तो फिर वो जो फ्रिक्शन यानी आसानी से जाना होता है वो पाउडर डालने से ज़्यादा आसान होता है, वरना मुश्किल से जो स्लाइडर है या आप कह लें गोटियाँ हैं वो मूव करती हैं। लेकिन पाउडर डालने से क्या है कि उनको आप क्या करते हैं? फ्रिक्शन कम कर लेते हैं। आप फ्रिक्शन कम करते हैं जिसकी वजह से गोटियाँ आराम से इन जो सुराख कह लें इनमें आसानी से पॉट हो जाती हैं। इसके साथ साथ अब हम अपनी गाड़ियों को क्या कहते हैं? ऑयल देते हैं। ऑयल से क्या होता है कि जो गाड़ियों के बीच में ना, या आप कह लें गाड़ियों के पुर्जों के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि तीसरा है आप कह रहे हैं चौथा मेथड जो है वो क्या है? यूज लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल। तीसरा जो है बेसिकली वो पाउडर वाला था, जो कि मैं यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन ये कि यूज लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल भी एक मेथड है कि फ्रिक्शन को कम किया जाए।
अब अगर हम वापस उस एनिमेशन के ऊपर आए जो कि मैंने कॉन्वे जीनियस वाली थी, इसमें अगर आप देखें तो गाड़ियों की जो मोशन होती है ना, या गाड़ी, जहाज, एरोप्लेन, शिप्स हो गई, किश्तियाँ हो गई, इसके अलावा मिसाइल्स हो गए, तो कभी आपने गौर किया कि इनकी शेप ऐसी क्यों होती है? ये तो मछली टाइप शेप है, यानी फिश टाइप शेप है। असल में जब ये किसी एयर में, या आप कह लें हवा में, या पानी में, जैसे किश्ती है या मिसाइल ऊपर हवा में जाता है, तो उन्होंने आगे जाने के लिए वो ऐसी शेप बनाते हैं ताकि इनको आसानी हो आगे मूव करने के लिए। अब इस तरह शेप बनाने के में होता क्या है कि जो पानी है ये उधर इधर उधर उधर कर देते हैं, जिससे ये आसानी के साथ आगे ट्रैवल करती हैं। जिससे ये एरोप्लेन भी हवा में जब उड़ता है तो उसकी शेप ऐसी बनाई जाती है ताकि हवा के दबाव यानी एयर रेजिस्टेंस को कम किया जाए। इस तरह गाड़ी की भी शेप इस तरह बनाई जाती है और मिसाइल्स की भी इसी तरह बनाई जाती है। इसके साथ साथ पानी के अंदर जब कश्तियाँ ट्रैवल की जाती हैं तो वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, वाटर की रुकावट, पानी की रुकावट को कम करने के लिए शेप को कुछ ऐसे बनाया जाता है, जिसको स्ट्रीम लाइनिंग भी कहते हैं, या आप कह लें कि उनकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन शेप होती है, जैसे कि ये यहाँ पे हमने एनिमेशन में भी क्या किया देखा। अब आखिरी एक चीज़ देखते हैं जो कि ये आपके सामने आ गई। अगर आप देखें ये दोनों मतलब आप कह लें फर्श हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं कोई फ्लोर हैं, जिसमें ये अगर आप देखें तो ये इतना चमक नहीं रहा जबकि ये चमक रहा है, ठीक है। अगर आप इस पे चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी या इस पे, या आपको मैं दूसरी तरीके से पूछूं कि इस पे ज़्यादा स्लिप होंगे या इस पे, जाहिर है इसमें ज़्यादा आप स्लिप होंगे ना। और स्लिप क्यों होंगे? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। इसमें स्लिप क्या होगी, ज़्यादा स्लिपनेस नहीं होगी, इतना स्लिप नहीं होंगे आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो जब आप फ्रिक्शन को कम करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उस सरफेस को पॉलिश कर लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पॉलिशिंग द सरफेस भी एक तरीका है जिससे हम फ्रिक्शन को क्या करें, कम कर दें। जो कि ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये पहले था, लेकिन जब पॉलिश वगैरह किया गया आफ्टर, यानी देखा गया, तो ये इस तरह था, ये बिफोर, और ये क्या है, आफ्टर। तो आज हमने कुछ मेथड्स देखे जिससे हमने फ्रिक्शन को जैसे कम किया जाए, यानी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा।